नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज के क्लास में हम लोग 4.2 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं। प्रश्न आपका है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो जब भी आपको इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। यहां पर मान लेते हैं पहली संख्या, यहां पे लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, दोनों का योग 27 होना चाहिए। तो दूसरा लिख लेंगे दूसरी संख्या, यह हो जाएगा 27 माइनस x। दूसरी संख्या यह हो जाएगा 27 माइनस x। तो इस प्रकार से पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या 27 माइनस x। कह रहा कि जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। गुणनफल मतलब इन संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो 182 मिले। तो यहां पर आप एक बात लिख सकते हो, लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि इनका गुणनफल 182 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इन संख्या हमारे पास क्या है, हमने संख्या माना है पहली संख्या x और दूसरी संख्या हमने माना है 27 माइनस x। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये जो रिजल्ट है गुणनफल कितना होगा, 182 के बराबर होगा, जैसा कि प्रश्न में बोला गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी आपको ऐसी प्रश्न दिखाई दे तो x का गुणा इसके अंदर कर लेंगे। तो जब x का गुणा कोष्ठक के अंदर होगा तो 27 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 27x, और x का गुणा x में करेंगे तो जब गुणा करते हैं तो अक्षर की घात जुड़ती है, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 182 है तो 182 लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पर x भी रहेगा 27x। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि इसका गुणा हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब यहाँ पर सबसे पहले इन सबको एक तरफ कर लेंगे। जब इन सबको एक तरफ करेंगे तो आप लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखते हो ऐसे, पहले उतार लीजिए 27x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है, कोई भी नंबर बराबर के इधर अगर प्लस है तो बराबर को उधर जाएगा लेफ्ट टू राइट, तो ये हो जाएगा माइनस का 182 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आप एक बात को ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जब भी, अब ऐसा ये बन गया द्विघात समीकरण बन गया। जब भी आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना होता है तो आपको एक बात को ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप लिखेंगे 2 घात, फिर 1 घात, फिर गिनती। तो यहाँ पे ये इस सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि जब तक ये उस सीक्वेंस में नहीं होगा तब तक आपको इसका गुणनखंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए हम इसको उस सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो याद रखिए सिंबल के साथ लिखेंगे, दिया जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का 27 एक्स माइनस का 182 एक्स, सॉरी एक्स नहीं रहेगा यहाँ पे 182। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमने इसे सीक्वेंस में लिख दिया, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27 प्लस 27 माइनस का 182 माइनस का 182। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले x जो स्क्वायर होता है इसके आगे माइनस चिन्ह न हो तो सही रहता है। तो अब बात आएगी माइनस चिन्ह को हटाएंगे कैसे। इस माइनस चिन्ह को हटाने के लिए आप माइनस चिन्ह से कॉमन कर लीजिए या माइनस से भाग कर देंगे तब भी ये हट जाएगा। जब भी आप माइनस से भाग करेंगे, कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जहां पर प्लस है वहां पे माइनस होगा और जहां पर माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 27 है तो जाएगा माइनस का 27x। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जहां पे माइनस था वहां पे प्लस, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस, यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आपका होना चाहिए प्लस। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि बना एक्स स्क्वायर माइनस का 27 प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब हम करते हैं इसका द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं।
तो याद रखिए जब भी आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना होता तो याद क्या रखते हैं, ये जो बीच का नंबर है, बीच के नंबर के ऐसे दो टुकड़े आप करिए कि इसको जोड़ने पर ये बीच का नंबर ही मिले और गुणा करने पर 182 मिले। अब आपके बाद दिमाग में एक बात चल रही होगी कि जोड़ने पर 27 और गुणा करने पर 182, घटाने पर क्यों नहीं आता है। तो याद रखिए कि लास्ट नंबर के पहले यदि प्लस है, लास्ट नंबर के पहले यदि प्लस है तो हमेशा जोड़ने पर बीच का नंबर, अगर लास्ट नंबर के पहले अगर माइनस है तो हमेशा घटाने पर, प्लस है तो जोड़ने पर, माइनस है तो घटाने पर। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब यहां पर हम करेंगे क्या, तो 182 के दो टुकड़े करेंगे, 182 के आप दो टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पर इसका योग हो जाए 27 और इसका जो मल्टीप्लाई हो वह हो 82। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप इसके दो टुकड़े करेंगे। दो टुकड़े करने के लिए आप इसका अच्छा रहेगा गुणनखंड कर लीजिए। 182 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो यहां पर देख पा रहे हैं कि ये 2 से डिविजिबल है, तो 9 टाइम 1 टाइम, यहां फिर से इसको अब 2 से हो नहीं पाएगा, 3 से भी नहीं होगा, तो देखते हैं 7 से होगा क्या। 7 से करते हैं, 7 एक नाम 7 हो जाएगा 21, 7 तरीका 21, 13 से कर देंगे कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी सेटिंग करते हैं, 2 7 13 की सेटिंग इस प्रकार से करते हैं कि इसका एडिशन जोड़ने पर 27 और मल्टीप्लाई करने पर ये 184 ही होगा, 182 होगा। क्यों, क्योंकि इसका हम गुणनखंड किए हैं, तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप देखिए इसका एडिशन 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जब इन दोनों को एक साथ में रखेंगे तो हो जाएगा 14 और इसको अकेले छोड़ देंगे तो हो जाएगा 13, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27। इसका मतलब कि ये जो 27 के दो टुकड़े निकल चुके हैं, एक है 14 और दूसरा है 13। आप पहले को 13 दूसरे को 14 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर चलिए इसको लिखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां हमने प्राप्त किया x² माइनस 27 के दो टुकड़े, एक है आपके 14, एक है 13, कोष्टक क्लोज, प्लस का x प्लस का 182 इक्वल टू 0। यहां पर x को अंदर ले जाएंगे, यह हो जाएगा x² माइनस का 14x प्लस का 13x इक्वल प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इसका x का गुणा अंदर करेंगे, तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, x का गुणा भी करेंगे और माइनस को भी अंदर लाएंगे, तो माइनस का 14 होगा, यहां पर भी माइनस का 13 होगा, क्योंकि यहां पर प्लस है। तो जब प्लस रहेगा तो सिंबल बदलेगा ही, क्योंकि बाहर माइनस है। तो यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 14 माइनस का 13, यहाँ पर x माइनस हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0, x बराबर 14, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13। तो हो जाएगा आपकी पहली संख्या बराबर x बराबर 14, दूसरी संख्या 27 माइनस x बराबर 27 माइनस 14 बराबर 13। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि इसका आंसर आ गया पहले का 14 और दूसरे का 13। और यहाँ पर दोनों नंबर पॉजिटिव होने की वजह से आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो। यदि आप पहली संख्या को x मान लेंगे तो यह हो जाएगा 13 और दूसरी संख्या को घटा देंगे, क्या हो जाएगा 27 माइनस x, 27 माइनस का 13 ये बराबर 14। इस प्रकार से इस प्रश्न की दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक होगा पहली संख्या 14 होगी, दूसरी संख्या 13 होगी। यदि पहली संख्या 13 होगी तो
दूसरी संख्या 14 होगी। इस प्रकार से हमारा जो 4.2 का तीसरा क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है।